मैंने ये सनी वो यूज किया ना कि उस रात क्या हुआ था मेरे साथ। न फोन, न लाइट, न बिजली, अंधेरा कमरा, पूरे घर में अकेले हो तुम। रात के 1:30 बज रहे हैं और तुम जगे हुए हो। तुमने कुछ ऐसा डरावना चीज देख लिया है जिसके बाद तुम्हारी फटी पड़ी है और फिर है तुम्हारे सामने ये सीन। वो रात मेरे लिए बिल्कुल दियन की तरह था। इस वीडियो को अगर तुमने पूरा देख लिया तो तुम्हारे लिए पैसा नहीं, इंटरनेट वसूल होगा। तो ये अत्यंत डरावनी घटना तब की है जब मेरे 12th के बोर्ड का एग्जाम चल रहा था और बस लास्ट का एक पेपर और रह रहा था। लेकिन उसी बीच मेरे पूरे परिवार को गांव जाना पड़ा क्योंकि मैं किसी रिश्तेदार की शादी थी। मतलब क्या, अब मुझे पूरे घर में अकेला रहना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। अब मेरा पूरा परिवार गाँव के लिए घर से निकल चुका है और मैं घर में बिल्कुल अकेला। एग्जाम का टाइम था तो मैं उस समय रात में ही पढ़ता था, रात के 9 से 2 बजे तक। उस रात में 8:30 बजे खा पीकर पढ़ने के लिए नहीं बैठा, मैं मोबाइल लेके बैठ गया और 11 बजे तक देखा जब मेरे मोबाइल में से 2% बैटरी बची हुई थी। मैं फट से उठा, चार्जिंग करके मोबाइल में लगाया और पढ़ने बैठ गया। लेकिन मैंने यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, वो तुम्हें आगे बताऊंगा। मैं पढ़ने बैठ गया, लगभग 2.5 घंटे आराम से पढ़ता गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन तभी मुझे टॉयलेट लग गया। अब रात के 1:30 बजे मुझे टॉयलेट करने जाना था तो मैं गया। मैं जैसे बाथरूम का दरवाजा खोला वैसे पूरे घर की लाइट चली गई। मेरे बाथरूम के बिल्कुल सामने सीढ़ी है और उसमें रात के समय पे चांद की रोशनी पड़ती थी। बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी उस दिन। मैं जैसे टॉयलेट करके बाथरूम से बाहर निकलता हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन कुछ अजीब दिख रहा था मेरे को, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा है। उसका पूरा शरीर अंधेरे में था, उसका जो माथा है वो चांद की रोशनी की वजह से मुझे दिख रहा था और उसका बाल हवा में लहरा रहा है। मेरी जो उस समय हालत हुई, मैं फट से भागा अपने रूम की तरफ और जल्दी कुंडी लगाया और मैं बस यही सोचने लगा कि भाई क्या था वो। मैं फट से मोबाइल का टॉर्च ऑन करने के लिए गया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैंने यहाँ एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। मैंने मोबाइल में चार्जिंग केबल तो लगाया लेकिन स्विच ऑन करना ही भूल गया। भाई अब मैं क्या करूँ? अब मुझे मेरा दिमाग भी डराने लग रहा है, अलग अलग तरह की बातें मेरे मन में ला रहा है, मेरी फटी जा रही है, मैं डरे जा रहा हूँ। लेकिन उसने मैं कुछ खनकने की आवाज है, जैसे कोई पायल। मेरा देश 420 किलोमीटर की स्पीड से धड़कना स्टार्ट हो गया और आवाज हमें वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगा, जैसे कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अभी मैं बिस्तर तक गया और इतनी मोटी कंबल में जाके छुप गया और फट से फोन घुमा दिया अपने मम्मी के पास। लेकिन किस्मत देखो, मम्मी ने फोन खा भी लिया। मैंने पूरा कांड बताया अपनी मम्मी को, मम्मी ये सब बात हो है। मम्मी ने एक अच्छा आइडिया दिया कि अपने कान पे कोई कपड़ा बांध ले और नाटक करके सो जा। मैं उसको कुछ बोलता ही, लेकिन उतने में ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। चार्जिंग कहा था, लेकिन अब आने वाला था मुझे सबसे बड़ा पैनिक। मेरे रूम के दरवाजे पर 2 बार खटखट की आवाज आई। मैं जो चिल्लाया उसके बाद सिर्फ मैं ही जानता हूँ। खटखट की आवाज बार-बार नहीं हुई, लेकिन पायल की आवाज, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज। मैं कमर में घुसा हुआ था, मैंने अपना कान बंद करा और नाटक करके सोने लगा। लेकिन लोगों को नींद कहाँ आने वाली थी, नींद तो मेरे का बैठा हुआ है, अभी कहाँ पे आएगी मेरे को। लगभग आधे घंटे बाद यानी 2 बजे के आसपास लाइट वापिस आ गई, लेकिन मैं कमरे से नहीं निकला। लेकिन कब तक? मैं भी डिग्रेशन नहीं, मैं भी हार कहाँ मानने वाला था। मैं थोड़ा हिम्मत करा और कमरे से बाहर निकला, मोबाइल को फट से चार्ज में लगाया और भगवान के सामने विनती करने लगा कि भगवान प्लीज बचा लो मुझे आज, मतलब कुछ करो। लेकिन आवाज फिर से स्टार्ट हो गई, लेकिन मैंने उस आवाज को बिल्कुल सही से सुना। मुझे वो आवाज पायल की तो नहीं लग रही थी, मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी थी। तब मुझे याद आया कि भाई मेरे सीढ़ी पर 2 झालर लगे हुए हैं जो बिल्कुल पायल की तरह आवाज करते हैं और शायद वही हवा के कारण दीवार से टकरा रहे हैं और वही आवाज कर रहा है। लेकिन दरवाजे पे हो रहे वो खटखटा क्या, अब ये सवाल। वो परछाई का क्या, अब ये सवाल। वो उड़ रहे बाल, उसका क्या। इस पूरे का जवाब मुझे सुबह पता करना था। मैं जाके सो गया, अब जो देखना था मैं सुबह देखूंगा। और एक और बात, मुझे अभी भी 1 हफ्ता अकेले घर में रहना था, क्या मैं रह पाऊंगा? तो ये था मेरा द मोस्ट हॉरर नाइट, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद भी कुछ हुआ था, अगर इसके आगे की स्टोरी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक के साथ सब्सक्राइब प्लस कमेंट भी कर देना और बताओ क्या तुम्हारे साथ ऐसा घटना हुआ है। बाय।